Hello, my dear soul family. This is the second pile that I have chosen. So, this second pile is telling me heart, and there is this beautiful heart is there. I can see love, deep affection, and caring. Wow. Let's start your reading. सेकेंड इज यू नो वट एग्जैक्टली हैपेंड इज जब मैं आपके कार्ड सफल कर रही थी उस टाइम पे दिस कार्ड पहली बार जब फर्स्ट मैंने कार्ड उठाया ये कार्ड उस टाइम पे भी गिर गया था एंड जब मैंने पाइल 2 के लिए फिर से कार्ड सफल किया ये कार्ड फिर से मेरे हाथ में है सो देर आर नो एक्सीडेंट्स क्या बोलता है बूट इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स ओके बैट टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू bear danger especially in money matters wall misunderstanding the card is saying me this could be the one religious factors. I'll take the message card later. I'll take your tarot card. Let me see the reading first. So pile number 2 what I can see from this reading is कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके साथ आप इस कनेक्शन के बारे में आप मुझे पूछ रहे हो या जिस भी कनेक्शन में आप हो देर आर सो मेनी लव डीप अफेक्शन भी है केयरिंग है ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में ये बहुत डियर टू योर हार्ट है यू लव देम लाइक एनीथिंग द पार्ट ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ना मनी की चीज़ें हैं जहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये पता है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसमें अगर आपको अच्छा ग्रोथ हो रहा है सो देर इज दिस एविल आई दिस आई कैन फील कि जो कि कोई जलस पर्सन है आपके आसपास जिसको कि ये चीज़ें ना पसंद नहीं आ रही है एंड देर इज दिस थिंग कि मनी से रिलेटेड अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो और उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है देन थिंक अबाउट ट्वाइस थ्राइस तब जाके आप कोई डिसीजन लो और फिर करो एंड जिस भी पर्सन के साथ आप ये रीडिंग देख रहे हो जिसको भी याद करके सो देर इज दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन मे बी बिकॉज ऑफ द मनी मे बी बिकॉज ऑफ द रिलीजियस बिलीफ मे बी बिकॉज ऑफ कुछ थर्ड पार्टी के लिए बोल सकती हूँ कुछ ऐसे लोगों के लिए बोल सकती हूँ जो कान भरने वाले होते हैं ना ऐसे लोगों के लिए कि जहाँ पे कि दीज पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट योर कनेक्शन मतलब जो भी कनेक्शन आप चाहते हो उस कनेक्शन के अगेंस्ट में ये लोग काम कर रहे हैं और इसकी वजह से इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि ये एक वॉल बिल्डअप कर चुका है बहुत लंबा सा मे बी बहुत सारे कलेक्टिव के लिए आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगे तो आपको लग रहा होगा कि ये जो बंदा है ना इसके साथ जब आप रहते हो तो आपको फील होता होगा कि दिस इज़ माई पर्सन दिस इज़ माई मैन दिस इज़ माई वुमेन दिस इज़ माई गर्ल और दिस इज़ माई बॉय तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप एक रोमांटिक पार्टनर में ढूंढ रहे थे एग्जैक्टली आपको वो चीज़ें मिला एंड समवेयर आई एम सीइंग द क्यूपिड्स तो आपके गार्जियंस ने भी आपको गाइड किया होगा आपके एंजल्स ने आपको दिखाया होगा कि दिस इज़ द पर्सन बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना गलत एनर्जीज इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपका ये जो कनेक्शन है ये सही नहीं गया लेट मी टेक द टैरो फॉर योर रीडिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स थ्री ऑफ wands and temperance okay let me see so what I can see कि चाहे आप नो कांटेक्ट में हो चाहे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपने बहुत एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे देखते देखते एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे ना आपने खुद से गिव अप किया और आपने इस कनेक्शन को काट दिया है हो सकता है कि आप ही वो इंसान हो जिसने इस कनेक्शन को ब्लॉक किया आप बात नहीं कर रहे हो ब्लॉक कर दिया फ्रॉम एवरीवेयर यू ब्लॉक देम और आप थक चुके हो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द फेट ऑफ दिस कनेक्शन इज दिस पर्सन इज नाउ थिंकिंग अबाउट यू एंड सी यहाँ पे एक चीज़ लिखा है दिस कुड बी द वन एंड अगर आप यहाँ देखो तो ये किंग और क्वीन वाला कार्ड है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए पावरफुल हो ऐसा कहीं से भी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कम हो इस जगह पे प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत हो रहा है जब ईगो क्लैशेस होता है तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है हियर दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू थोड़ा सा भी नहीं झुकेगा ये भी नहीं झुकेगा तो आगे कैसे होंगी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स भी ये बता रहा है कि हो सकता है कि प्रोबेबिलिटीज आर देयर दिस पर्सन इज लिसनिंग टू सो मेनी पीपल जो आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप होते हैं तो बहुत सारे लोगों की बातें भी जो सुनते हैं ना ये उस तरीके का सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप रूइंड हो चुका है आपको समझ ही नहीं आया कि ये कनेक्शन जाएगा कहाँ पे बट देर इज दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट आई कैन सी द सन इज देयर द हैप्पीनेस इज देयर अराउंड द कॉर्नर आपको ये हैप्पीनेस भी मिलेगा जब आप बैलेंस करोगे आप प्रोटेक्टेड हो इस एनर्जी में
हो सकता है बहुत सारे अविलाई होंगे, बट आप दोनों को अफेक्ट अगर नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो भी आप प्रोटेक्टेड होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे इमोशनल फिजिकल बैलेंस में आने के लिए बोला जा रहा है। आप इस रिलेशनशिप को तभी ठीक कर पाओगे जब आप बैलेंस रहोगे। जब डेक ऑफ द कार्ड इज 6 ऑफ कप, बहुत ही पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है ये, ना कहीं पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। आपको फील होता होगा दिस कनेक्शन इज सो डेंस एंड डीप एंड इंटेंस होता होगा कि आपको समझ में आता होगा कि ये ना छूटे से नहीं छूटेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको आपके दिमाग में 24 घंटा ये इंसान रहता होगा। सो दिस इज होल स्टोरी, जहाँ पे कि आपको बोला जा रहा है कि यू कम बैक टू योर ओन जर्नी, यू कम बैक एंड डू योर इनर वर्क, कंप्लीट योर जर्नी, स्टार्ट सीइंग योर फ्लो ऑफ स्टेट, कि कहाँ पे आप ना इसको पुश नहीं करो, पुल नहीं करो, आप एक जगह पे स्थिर हो जाओ। जैसे आप स्थिर हो जाओगे ना, आपको ये कनेक्शन में वो ऑफरिंग मिल जाएगी। अगर आप कनेक्शन से ये सोच रहे थे कि ये बंदा मुझे कब कमिट करे, कब मेरे से बात करे, कब ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हो, ये तब आएगा जब आप बैलेंस हो जाओगे। और अपने आप को बैलेंस करना सबसे अच्छा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं उन लोगों को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पीपल ऑलवेज डू डोमिनेट ऑल दोज जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। हम सारे लोगों को चीजें सीखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको अगर आपकी वैल्यू पता है तो नोबडी इन दिस होल वर्ल्ड इज गोइंग टू डिग्रेड योर वैल्यू। आपको कोई वैलिडेट करेगा तभी जाके आप अपना काम करोगे? नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पे जब आप अपनी खुशी में रहना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली आपका क्वीन का एरा एक्टिवेटेड होगा एंड यू विल अट्रैक्ट योर किंग, बिकॉज ही इज ग्राउंडेड, बिकॉज ही नोज हिज स्टोरी, बिकॉज ही हैज ओन ऑल द बैटल्स दैट ही हैज फॉट फॉर, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। दिस पर्सन इज लुकिंग टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ। अभी सोच रहा है कि आप कब रेडी होगे तो वो आके आपको ये ऑफरिंग दे। एंड लेट मी सी व्हाट आर द मैसेजेस दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू। सी, आई वॉज टेलिंग यू ना, दिस पर्सन इज ऑल अबाउट यू, और वो सोच ही रहे हैं आपके बारे में 24 घंटे। तो दिस मीन्स वाई डू आई फील दिस वे, वाई यू आर ऑलवेज देयर इन हिज माइंड। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। हो सकता है कि मैंने बोला था ना आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, हो सकता है यू आर द वन इन माई कलेक्टिव कि आपने उनको कट कर दिया, आपने उनसे बात बंद कर दिया। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है, जिसकी वजह से नाउ दिस पर्सन इज हैविंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। जो उन्होंने आपके साथ किया था, नो कांटेक्ट में जाके पुश पुल करके, वो जो मैनिपुलेशन यूज करते थे, गैसलिट करते थे, आपको प्रोवोक करते थे, हर चीज के लिए ब्लेम करते थे। नाउ इफ इवन यू पुल बैक योर एनर्जी, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि क्यों मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो, मैं ये डिजर्व नहीं करता। द थर्ड कार्ड इज टेलिंग मी, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज बिल्डिंग समथिंग विदाउट द अवेयरनेस ऑफ यू, और जिसकी वजह से ये वॉल बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों में ये नो कॉन्टैक्ट आया, ये सेपरेशन आया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बेंड कर रही है। एंड आई वॉन्ट आउट, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो अभी उन्होंने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया। एंड द टेम्परेंस कार्ड इज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट यू, कि आपको जो चाहिए, आप जब उन चीजों को फॉलो करोगे, अपने दिल की बात सुनोगे, अपनी चीजों पे ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू द ऑफरिंग दैट यू डिजर्व फॉर। एंड नीचे डेक के नीचे मुझे ये भी दिख रहा है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि विश फुलफिलमेंट है। तो डोंट थिंक अबाउट टू मच, कि ओवर थिंकिंग मत करो कि कैसे होगा, क्या होगा। ये वही होगा जैसे आप चाहोगे, बट आपको आपकी एनर्जी में बैलेंस होना पड़ेगा। तो आपको ये रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको लाइक कीजिए वीडियो को, एंड टाइप 777 टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, एंड डू कमेंट मी कि आपको साथ ये कितना रेजोनेट कर रहा है। एंड अगर आपको ये सारे रीडिंग्स अच्छी लग रही है, देन चेक आउट माई इंस्टा पेज, दैट इज फील इट एंड हील इट 1111। एंड विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।